वेट हुए। शुरुआत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, एंटी पुअर कहा गया, प्रो रिच कहा गया। धीरे धीरे जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का बेनिफिट लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने बोला कि हाँ भाई चलो ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं, अच्छा हो रहा है। कुछ लोग आज भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को क्रिटिसाइज करते हैं और कुछ लोग आज भी ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत धीमे चले हैं, इनको और तेज चलना चाहिए। तो अलग अलग लोगों के अपने अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑब्लिगेटरी रिफॉर्म की। आई होप वीडियो को लाइक और शेयर करने को मैंने आपको बोल दिया, पता नहीं मैंने बोला कि नहीं बोला, बट वीडियो लाइक और शेयर कर दो अगर अब तक नहीं किया तो। देखिए, सिमिलर रिफॉर्म प्रोसेस स्टार्टेड बाय सम अदर इकोनॉमिक्स इन द 1980s वर वॉलंटरी डिसीजंस ऑफ द कंसर्न कंट्रीज, बट इन केस ऑफ इंडिया इट वाज एन इनवॉलंटरी डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। ये बात मैंने आपको भी बताई है। बाकी देशों में जब रिफॉर्म प्रोसेस चला, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना में चला, तो ये उनका वॉलंटरी डिसीजन था। चाइना, वियतनाम जैसी कंट्रीज ने अपनी मन मर्जी के हिसाब से डिसीजन लिया, लेकिन इंडिया ने मन मर्जी के हिसाब से डिसीजन नहीं लिया। इंडिया के ऊपर डिसीजन थोपा गया, क्योंकि इंडिया के पास आ गई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इंडिया गया आईएमएफ के पास कि माई बाप अपने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के अंदर हमको लोन दे दो। आईएमएफ ने बोला लोन तो बेटा मैं दे दूंगा, लेकिन कुछ ऑब्लिगेटरी कंडीशनैलिटीज आपकी इकोनॉमी के ऊपर लगाई जाएंगी और आपको उनको मानना पड़ेगा। और इन कंडीशनैलिटीज में कुछ ऐसे इकोनॉमिक मेजर्स थे जिनकी पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी पहले नहीं थी। कोई भी सरकार अगर इन ऑब्लिगेटरी कंडीशनैलिटीज को मानती है तो उसको इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे पहले बोला जाता था। ये इतना बड़ा स्टेप था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस हद तक रिस्क लेने के मूड में नहीं थी। और खास बात यहाँ तो ये थी कि भाई ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात आईएमएफ कर रही थी ना, ये वाले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारी सरकार ने बनाए भी नहीं थे, ये आईएमएफ के बनाए हुए थे। लेकिन उसके बाद भी पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। और इसीलिए जब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अच्छी तरीके से आगे बढ़ने लगे, इनका फायदा होने लगा, तो मनमोहन सिंह जी को और आपका नरसिम्हा राव जी को क्रेडिट दिया गया। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि इनको क्यों क्रेडिट दे रहे हो, ये रिफॉर्म तो आईएमएफ के बोले हुए हैं। तब इकोनॉमिस्ट ने बताया कि आईएमएफ तो बहुत लंबे समय से रिफॉर्म करने को बोल रहा था, वर्ल्ड बैंक तो बहुत लंबे समय से रिफॉर्म करने को बोल रहा है। आपने क्या रिफॉर्म इंप्लीमेंट किए, किस पॉलिटिकल पार्टी और किस पॉलिटिकल लीडर ने रिफॉर्म इंप्लीमेंट किए? तो जो लीडर रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करेगा क्रेडिट तो उसी को दिया जाएगा ना। तो अगर नरसिम्हा राव ने रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए हैं तो क्रेडिट तो पीवी नरसिम्हा राव को ही मिलेगा, मनमोहन सिंह जी को ही मिलेगा। समझ गए बात को? और रिफॉर्म्स भी बहुत टेढ़े मेढ़े, मतलब कि जो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं इनको आप प्राइवेटाइज करिए, मतलब थोड़ा सा आप इनके स्टेक्स को प्राइवेट सेक्टर को बेचिए। आप सोचिए, पब्लिक सेक्टर कंट्रीज जिनको इंडिया का टेम्पल बोला जाता था, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, खुद जवाहरलाल नेहरू जी इनको टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बोल के गए थे, उनको प्राइवेटाइज करना। समझिए, आप समझिए यहाँ पे अगर आप इनको प्राइवेटाइज करोगे तो बवाल मच जाएगा। सारी जितने भी यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं वो सड़कों पे उतर आएंगे। लेकिन उसके बाद भी प्राइवेटाइज करना जरूरी था, जो चीज जरूरी है वो जरूरी है, और इस बात को मनमोहन सिंह जी ने समझा। फिर आप देखो कि जब सरकार ने इन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करना शुरू हुआ तो जो लोग थे वो बहुत नाराज हो गए। लोगों ने बोला कि यार ये तो बेचे दे रहे हैं देश को प्राइवेट सेक्टर के सामने। हमारे देश में भी लोगों को फ्री की आदत पड़ गई थी, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी फ्री की आदत पड़ गई थी। उनको लगा था कि अब तो हमें सरकारी कंपनी में नौकरी लग गई है, अब तो ये हमारी बाप की नौकरी हो गई है, हमें कोई निकाल नहीं सकता। तो जब हमें कोई निकाल नहीं सकता, हम काम ही नहीं करेंगे तो ऑफिस ही नहीं जाते, घर पड़े हुए हैं, कंपनी घाटे में जा रही है। तो अब इस प्रकार से अगर कंपनी चलेगी तो कंपनी तो बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो टैक्स से पैसा जाएगा तुम्हारी तनख्वाह का। ये चाहते ही थे कि तनख्वाह का पैसा टैक्स से आता रहे। तो जैसे ही पब्लिक सेक्टर को बंद करने की बात होती थी वैसे धरना प्रदर्शन हो जाता था। काम करने नहीं जाते थे एम्प्लॉयज, धरना प्रदर्शन करने जाते थे, ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पे थी, लोगों के अंदर गुस्सा था और वो गुस्सा काफी लंबे समय तक रहा। ओके, आज भी आप देखोगे कि इकोनॉमी में बहुत सारे लोग सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं कि इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने इंडिया को डैमेज किया। और रमेश सिंह यहाँ क्या बता रहे हैं? रमेश सिंह बता रहे हैं कि जितना इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने फायदा नहीं पहुंचाया है देश को, उससे ज्यादा तो ये जो क्रिटिसिज्म है, ये जो पॉलिटिक्स हुई है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर, उसने देश को नुकसान पहुंचाया है। मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बहुत फायदेमंद थे, बट इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को क्रिटिसाइज करते करते ये जो पॉलिटिशियंस हैं, इन्होंने पॉलिटिक्स कर करके देश को नुकसान पहुंचा दिया। मतलब प्रॉपर तरीके से सही समय पे सही इकोनॉमिक रिफॉर्म जो इंप्लीमेंट हो भी रहे थे, इनको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, और उसके चलते हमारी देश की प्रोग्रेस को रोक दिया इस कॉलिशन पॉलिटिक्स ने हमारी। ये बात यहाँ पे साफ साफ बताई जा रही थी, और इसके चलते लोगों को काफी बेवकूफ भी बनाया गया। मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में, अलग अलग क्षेत्रों में जा जाके पॉलिटिकल
जो बॉसेस है वो क्या बोल रहे हैं जनता को, ये केंद्र की सरकार तो देखो हमको बाहर बेच आई दुनिया के सामने, हमारे ही एसेट्स को बेच रहे हैं, अब ये फॉरेन कंपनी आके तुमको अपना गुलाम बना लेगी। इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को बेवकूफ बनाती थी और लोग बेवकूफ बनते थे। धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे लोग तो देखिए हमेशा से बेवकूफ बनते आए हैं। हालांकि पूरी तरीके से रिफॉर्म प्रोसेस गलत नहीं था। देखिए चाइना में भी रिफॉर्म हुआ है, आज की डेट में चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर बन के खड़ा हुआ है ना, तो वहां पे भी रिफॉर्म्स हुए हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में इतनी ज्यादा डिवाइडेड थी कि केंद्र की सरकार अगर कुछ सही कर भी रही है तो उसको करने नहीं देंगे सही, क्योंकि हमको इलेक्ट होके पार्टी में आना, पावर में आना, तो पावर में आने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे लोगों का भला हो चाहे ना हो। तो रिफॉर्म जरूरी थे, ये चाइना की प्रोग्रेस देख के आप जान सकते हो। हालांकि इंक्लूसिव रिफॉर्म होने चाहिए। इंक्लूसिव रिफॉर्म्स तो देखिए आज तक इंडिया में नहीं हुए, लेकिन आप बस इमेजिन करो आज की डेट में जो रिफॉर्म हुआ थोड़ी बहुत हमारा देश भी ऊपर उठा है। अगर 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ना होता